प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक जो चल रहा था, एक्सरसाइज कौन सी थी? 7.1। 7.1 के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिए थे। कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे? 4 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। ठीक है, अब अपने लोगों को 5th क्वेश्चन देखना है। 7.1 ये निर्देशांक ज्यामिति दोनों रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? किसी कक्षा में 4 मित्रों, कोई कक्षा है जिसमें 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। देखिए बगल में एक डायग्राम भी बना हुआ है आपकी बुक में। आप जब भी वीडियो स्टार्ट करें अपनी बुक जरूर लेके साथ में बैठें, उससे आपको कम से कम क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत सी मदद मिलेगी और सॉल्व करने में और आसान हो जाएगा। जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? इस आकृति को चंपा और चमेली दो फ्रेंड्स देखती हैं और दोनों क्या कहती हैं? चंपा चमेली से पूछ रही है कि क्या नहीं लगता कि यह एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं थी और दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हमें बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही। कैसे पता चलेगा कि एक वर्ग है? वर्ग की क्या कहानी होती है? वर्ग का मतलब ये होता है कि चारों भुजाएं इक्वल हो, उसके विकर्ण परस्पर समान हो। अगर एंगल में भी ध्यान दें तो चारों कोण 90 हैं, लेकिन इन्होंने दूरी का सूत्र पूछा है केवल, तो अपन लोग दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, कोण से हमें कोई मतलब नहीं है। अब दूरी के सूत्र से क्या तात्पर्य है कि हमें चारों भुजाएं पता होनी चाहिए और विकर्ण भी पता होने चाहिए। अगर सारे समान आ जाते हैं तो वर्ग है। भुजाएं निकालने के लिए दूरी का सूत्र प्रयोग करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? निर्देशांक। देखते हैं हम सबसे पहले ए पॉइंट पर, ये मूल बिंदु हो गया। ये ए हमारा क्या है? एक्स डैश पर है, ये एक्स है। इसका मतलब यहाँ एक्स ऋणात्मक है, लेकिन एक्स अक्ष पर वाई होता नहीं है। एक्स कितना पॉइंट गया है? 1 2 3, और किसका हो जाएगा? माइनस का 3,0। बी 1 2 3 और वाई का मान 3 होगा और यक्स का मान 0। क्यों? वाई अक्ष है तो उसमें यक्स नहीं होता, हम लोग पहले से भी जानते हैं। ये आते हैं तो इसमें क्या कहानी है? एक्स अक्ष में 3 है और वाई का मान 0, और इसमें आते हैं तो वाई एक्स का मान 0, वाई का मान 3। अब इसको अगर हम लोग मिला दें वर्ग के लिए तो हमें क्या पता करना है? ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी और सी डी के बीच की दूरी। विकर्ण का नाम क्या हो जाएगा? ए सी और बी डी। चलिए पहले ए बी से स्टार्ट करते हैं। बिंदु ए -3,0 और बी 0,3 के बीच की दूरी ए बी बराबर, फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये पॉइंट जो पहला हो जाता है x1 y1, लास्ट वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कैसे क्या लिखते हैं। x2 का मान 0 माइनस x1 का मान -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूले से। y2 का मान 3, y1 का मान 0। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 बराबर √18 मात्रक लिखते हैं। अब हम ए सी के बाद बी सी निकालेंगे। बी सी बिंदु, बी का मान 0,3 है और सी 3,0 है, के बीच की दूरी। फार्मूला यही लिखा जाएगा। बी सी बराबर, हम फार्मूला अब इसमें नहीं लिख रहे लेकिन आप लोग को लिखेंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप लोग कोई लापरवाही नहीं करेंगे ना, एग्जामिनर भी आपके नंबर काट देगा। लिखने में अगर कंजूसी कर गए तो नंबर में कंजूसी कर देगा, जो आपके लिए हितकर नहीं होगी। हाफ ईयरली तो चल ही रही है इस समय, लेकिन इसके साथ आपका बोर्ड बहुत नज़दीक ही आ रहा है, पढ़ाई मन लगा करनी है।
3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 बराबर √18 मात्र। अब देखिए इसके आगे आपको हिंट दी जा रही है। 2 हमने निकाल के बता दिए, इसी तरीके से आप CD निकालेंगे और AD भी निकालेंगे। CD के बीच की दूरी इसी तरीके से निकाल लेंगे, AD चारों बराबर आ गए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप AC निकालेंगे और BD भी निकालेंगे। AC पॉइंट सारे पता है, AC के बीच की दूरी और BD। अगर AC बराबर BD आ जाए, चारों तो बराबर आएंगी हमें पता है, लेकिन इसके साथ आप AC और BD भी चेक करेंगे। अगर वो दोनों, इन चारों से मतलब नहीं है, वो दोनों भी आपस में बराबर आए तो लास्ट में लिख देंगे। चूंकि अब लास्ट वाली लाइन देखिए क्या होगी, यही नोट करनी है एज इट इज। चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं समान है और विकर्ण भी समान है। अगर विकर्ण बराबर आते हैं, बार बार कह रहे हैं, अगर विकर्ण बराबर आते हैं तो लिखेंगे और विकर्ण AD बराबर BC बराबर AD, इसलिए ABCD एक वर्ग है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लास्ट वाली लाइन जो हमने बोली है इसको ऐसे ही लिखना है, इसके आगे कैलकुलेशन आपको करनी है, सॉल्व आपको करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बात समझ में आई? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमसे पूछेंगे, ठीक? चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ये जो बिंदु हैं इनका आप एक अपने समझने के लिए आकृति बना लीजिए। ABCD, A का मान -1 -2, B का मान 1 0 2, C का मान -1 2, D का मान -3 0। ये आकृति एक चतुर्भुज की है, बना दी गई। अब इसमें कह रहा है कि बताइए क्या चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। आपको चतुर्भुज के प्रकार की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं आप क्या निकालेंगे, AB BC, पहले आप सब कुछ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, निकालना आपको लिख हम रहे हैं। बिंदु A -1, -2 तथा B 1, 0 के बीच की दूरी। फार्मूला जो वही लिखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में बताया, x1 y1 x2 y2। 1 माइनस माइनस फार्मूले का 1 + 1 हो जाएगा +0 + 2, 2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4 + 4 बराबर √8 मात्रा। छोड़ देंगे, अंडर रूट से कोई ज़रूरत नहीं बाहर निकालने, हमें केवल इक्वल देखनी है। अब आप क्या लिखेंगे, बिंदु ये B हो गई। आप किसके, बिंदु B 1, 0 तथा C -1, 2 के बीच की दूरी। अब आपको सॉल्व करना है BC। इसी प्रकार बिंदु C तथा D के बीच की दूरी CD। अब बिंदु D तथा A के बीच की दूरी DA। आप इतनी चीजें चारों भुजाएं निकल आए, ये आपको देखनी है, तभी सॉल्व करना है। अगर कोई 2 बराबर हो या चारों बराबर हो, अगर 2 बराबर हो जाए तो भी आगे बढ़ना है, अगर चारों बराबर हो जाए तो आगे बढ़ना है। बात समझ रहे हैं ना अच्छी तरह? आगे बढ़ने का मतलब है फिर हम लोग विकर्ण निकालेंगे AC और BD। कब निकालेंगे फिर समझिए, अगर ये चारों भुजाएं या तो बराबर आ जाए या कोई 2 बराबर आ जाए, ठीक? तब हम कहाँ पहुंचेंगे, विकर्ण पर। अगर चारों बराबर नहीं आती हैं तो आप लिख देंगे ये विषम चतुर्भुज है। चतुर्भुज का प्रकार पूछा गया है, जब चारों बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे विषम चतुर्भुज है, ठीक? अगर कोई 2 बराबर आती है तब आप विकर्ण निकालेंगे।
अगर विकर्ण समान है, जो नीचे लिखे हमने हिंट दी आपको, विकर्ण समान है आयत। अगर चारों बराबर आती हैं, विकर्ण समान है तो वर्ग। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतना आपको करना है और लास्ट में उसी तरीके से लिख देना है कि चूंकि चारों भुजाएं समान है, विकर्ण समान है, इसलिए वर्ग है। और अगर दो बराबर आए तो चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण समान है, इसलिए आयत है। ठीक, ये आप लोगों को करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला तो अपना टाइम हो गया, अब अगला आगे वीडियो में देखते हैं। इतना कंप्लीट करिए। धन्यवाद बच्चों।